पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरवा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था और वही पाठ अभी तक चल रहा है। अब हम आज पढ़ेंगे कि विविक्तिकर क्या होता है। यानी विविक्तिकर द्विघात समीकरण पर ही आधारित है। जैसे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण में विविक्तिकर यानी b² - 4ac b² - 4ac का मान ही क्या कहलाता है? विविक्तिकर। और इसको d से प्रदर्शित किया जाता है। यानी विविक्तिकर क्या होता है? d = b² - 4ac। विविक्तिकर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है वह मानक रूप में है कि नहीं। यदि नहीं है तो हम उसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर उसके बाद a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे और इसमें अप्लाई कर देंगे तो विविक्तिकर यानी d का मान निकल जाता है। एक लाइन और समझ लीजिए, श्रीधराचार्य का नियम होता है श्रीधराचार्य का नियम होता है x = -b + b² - 4ac/2a। अब यहाँ d बराबर क्या आ गया है? b² - 4ac। अब हम इस d को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एक सूत्र और बन गया x = -b ± b² - 4ac। इसकी जगह हम लिखेंगे d बराबर होता है b² - 4ac/2a। इस सूत्र में, श्रीधराचार्य के सूत्र में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब b² - 4ac का मान दिया है तो हम डायरेक्ट d वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इस पर आधारित हम सवाल बता दे रहे हैं, आप लोग किताब से कर लीजिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए इस सवाल को। 2x² + 11x + 15 = 0। इसमें हमको क्या निकालना है? विविक्तिकर। इससे हमको निकालना है विविक्तिकर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? a का मान कितना होगा? x² का गुणांक को a कहते हैं। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर 11 और c बराबर कितना हो जाएगा? 15। c बराबर 15। अब सूत्र क्या है विविक्तिकर का? d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना आ गया है? 11। यानी 11 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 15। 11 का वर्ग करेंगे तो 11 हम 121, 15 दूना 30, 4 तिहाई 12, 121 में से 120 घटेगा तो बराबर आ गया 1। यानी इसका विविक्तिकर कितना हो गया? 1। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग विविक्तिकर का मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि मूलों की प्रकृति। इसके बारे में हमको ये समझना है
द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मूलों की प्रकृति भी किस पर निर्भर करती है? विविक्तिकर। किस पर निर्भर करती है? विविक्तिकर पर, यानी मूलों की प्रकृति डी पर निर्भर करता है। जैसे डी क्या है? बड़ा है। डी क्या है? बड़ा है 0 से। डी बड़ा 0। यदि विविक्तिकर 0 से बड़ा हो और क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या। डी बड़ा 0, यह क्या होना चाहिए? धनात्मक। डी बड़ा 0 और क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक, परिमेय और असमान। धनात्मक डी बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसका जो है प्रकृति होगा वास्तविक, परिमेय और असमान। फिर धनात्मक हो डी बड़ा 0 से, लेकिन यह पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो इसके मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। इसमें परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? अपरिमेय, और ये हो जाएगा असमान। फिर ऋणात्मक में डी छोटा हो 0, डी छोटा हो 0 से, तो इसका जो वो होगा काल्पनिक होगा। क्या होगा? अवास्तविक, काल्पनिक। फिर यदि जो विविक्तिकर है वह 0 के बराबर हो जाए, यानी d बराबर 0, तो इसका प्रकृति होगा वास्तविक, परिमेय और समान। इसके मूल क्या हो जाएंगे? समान। और जब मूल समान होंगे तभी d का मान 0 होगा। यह याद रखना, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो वह क्या हो जाएगा? b² - 4ac बराबर 0। देखिए, जैसा बताया गया है मूलों के प्रकृति के बारे में, तो उस पर एक आधारित सवाल है, इसको हम हल कर रहे हैं, इसको ठीक से समझिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या निकालेंगे? d का मान, यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे? d। चूँकि d के ही मान पर उसके मूलों की प्रकृति निर्भर करती है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। d बराबर हो गया, b का मान कितना है? -6 का होल वर्ग -4 गुणे a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। d बराबर गया 6 36 माइनस माइनस के गुणा होगा प्लस, तो हो जाएगा 6 के 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24, 3600 में से 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12। अब d देखेंगे, d बराबर आ गया 12,
अब 12 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं, तो लिखेंगे d ग्रेटर देन 12, यानी d ग्रेटर देन 0। तो इसका मान हो जाएगा जब d बड़ा होगा 0 से, तो इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक परिमेय असमान। क्लियर? हाँ बच्चों देखिए, यहाँ d बराबर 12 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय और असमान। हाँ बच्चों नेक्स्ट सवाल ये है कि 1 + m² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस कोष्टक में c² माइनस a² बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो सिद्ध करना है कि c² बराबर a² कोष्टक में 1 + m²। तो जब मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0। d बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c का मान इसमें अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 + m², b बराबर हो जाएगा 2cm और c बराबर हो जाएगा कोष्टक में c² माइनस a²। अब b² की जगह हम क्या रखेंगे, 2cm का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना होगा, 1 + m², गुणे c का मान हो गया c² माइनस a² बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, 2cm का होल स्क्वायर कितना होगा, 4c² m² माइनस 4, इसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, c² का या 1 का गुणा c² में करेंगे, कितना हो जाएगा, c², फिर 1 का गुणा किस में करेंगे, माइनस a² में, तो माइनस a²। अब m² का गुणा होगा c² में, तो प्लस हो जाएगा m², c², फिर m² का गुणा किस में हो जाएगा, a में, तो हो जाएगा माइनस a² m² बराबर 0। यहाँ देखो 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर, c² m², यहाँ चूँकि माइनस है, अब इस चिन्ह को बदलेंगे तो सब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो हो जाएगा माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² प्लस a² बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे c² m² c² कट गया, क्या बच गया, ये 4 है, बराबर के उधर 0 है, तो इस पद से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी माइनस c² प्लस a² और माइनस a² m² बराबर 0। 4 से 0 में भाग देंगे 0 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे
क्योंकि सिद्ध करना है हमको सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को हम इधर लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर बराबर, ये दोनों पद उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0। अब माइनस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब माइनस से हम तीनों पदों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यही सिद्ध करना है।